स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस भारत में फिर एक्टिव, 2 बड़े पत्रकार बने निशाना। एक और बड़ी अपडेट, अगले हफ्ते इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर होगी बैठक, सामने आई तारीख। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बंगाल में टूटा इंडिया गठबंधन, ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, क्या बीजेपी के पास ईवीएम हैक करने का जुगाड़ है? एबीपी सी वोटर के सर्वे पर बोले सपा विधायक। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी के पास ईवीएम हैक करने का जुगाड़ है? एबीपी सी वोटर के सर्वे पर बोले सपा विधायक। दरअसल दोस्तों, अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने बचे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है। बता दें, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झटका लगा, वहीं मध्य प्रदेश में भी भाजपा की ही सरकार बनी। बता दें, तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पछाड़कर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। 5 राज्यों के नतीजे को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इसी बीच जनता का मूड जानने के लिए सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए सर्वे किया। बता दें, एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर सपा विधायक शाहिद मंजूर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि सर्वे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी हुआ था। चुनाव के नतीजे क्या निकले? ज्यादातर चैनल बीजेपी के समर्थक या पार्टनर हैं। उन्होंने मोदी की गारंटी की बात पर कहा कि इंडिया गठबंधन के खाते में 205 सीट आ रही है। लोकसभा चुनाव आते आते 280 सीटें भी हो सकती हैं। यूपी में बीजेपी की 80 सीट जीतने के दावे पर भी सवाल उठाए। सपा विधायक ने कहा है कि बीजेपी के पास ईवीएम हैक करने का जुगाड़ है, इसलिए बीजेपी नेता लोकसभा की 80 सीटों के जीतने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी वाले यूपी की 80 लोकसभा सीट नहीं 100 सीट जीत लेंगे। न बेरोजगारी खत्म हुई, न गैस के दाम कम हुए। सपा विधायक शाहिद मंजूर इमरजेंसी को याद करते हुए बता रहे थे कि चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। मोदी की गारंटी का क्या इंडिया गठबंधन मुकाबला कर पाएगा? सवाल पर शाहिद मंजूर बोले, क्या देश निकाल देंगे? बता दें कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य रखा है। अगली खबर, बंगाल में टूटा इंडिया गठबंधन, ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के इस तेवर ने विपक्षी कैंप में खलबली मचा दी है। बंगाल की सीएम के रुख में अचानक आए परिवर्तन को देखकर धड़क दल हैरान है। बता दें, विपक्षी एकता की मुहिम को पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को अपने 2 सहयोगी कांग्रेस और सीपीएम पर भारतीय जनता पार्टी से मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी को सीट शेयरिंग का समझौता नहीं करेगी, यानी टीएमसी अकेले 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। ममता ने कहा है कि बंगाल में असली लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच है। बता दें कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के इस तेवर ने विपक्षी कैंप में खलबली मचा दी है। बंगाल सीएम के रुख में अचानक आए परिवर्तन को देखकर धड़क दल हैरान है। अभी कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि उन्हें कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट से भी गठबंधन करने में कोई हिचक नहीं है। ममता इससे पहले सीपीएम का तगड़ा विरोध कर रही थी और कांग्रेस पर उसका साथ छोड़ने का दबाव बना रही थी। उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में मिलकर गठबंधन बनाया है। ये सक्रिय रूप से हमारे खिलाफ अभियान चल रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया पूरे देश में बीजेपी का मुकाबला करेगी, जबकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इस लड़ाई का नेतृत्व करेगी। बंगाल की जमीनी सियासी हकीकत बाकी राज्यों से अलग है। यहाँ विपक्ष की तीनों पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम सत्तारूढ़ टीएमसी के दमन से परेशान है। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के आकार लेने के बावजूद कांग्रेस और लेफ्ट के नेता ममता सरकार पर हमलावर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों पार्टियों के स्टेट यूनिट ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार के समझौते को सख्त खिलाफ है। बता दें, शुरू में लेफ्ट के साथ गठबंधन करने को लेकर आनाकानी करने वाली ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए सीपीएम के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। लेकिन इसके बाद भी जब जमीन पर हालात नहीं बदले तो उन्होंने अकेले चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय ले लिया। पिछले दिनों दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में बंगाल सीएम ने सीट बंटवारे को डेडलाइन 31 दिसंबर तक दी थी, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया। बता दें, पश्चिम बंगाल में यूपी, महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी की कुल सीटें 300 पार, जिनमें
इस राज्य से अहम भूमिका निभाई। बता दें भगवा दल ने सियासी जानकारों को चौंकाते हुए 42 में से 18 सीटें जीत ली थी। इस बार अमित शाह ने 35 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पश्चिम बंगाल में इंडिया बनाम बीजेपी होता है या टीएमसी बनाम बीजेपी बनाम इंडिया होता है, देखना दिलचस्प होगा।